नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ पैदना की। ये जो है बीए डिफेंस स्टडी के सिलेबस में है और ये हिंदी में है। हिंदी में बहुत कम है, इसलिए मैंने ये हिंदी बनाया ताकि हिंदी वाले बच्चों को इसमें ढूँढने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल ऑफ पैदना की लड़ाई 168 ईसा बीसी में तीसरे मैसेडोनियन युद्ध के दौरान हुई थी, जो रोम और मैसेडोनिया के बीच हुई थी। इस लड़ाई में हेलेनिस्टिक दुनिया रोम के आगे की चढ़ाई और राजाओं की एंटिगोनल लाइन का अंत देखा गया, जिनकी शक्ति सिकंदर तक वापस आ गई थी। इस लड़ाई की रोमन सेना की मैसेडोनियन प्रणाली की कठोरता के ऊपर मैनिक्योर प्रणाली की लचीलेपन की जीत भी माना जाता है। तो इसमें हमने देखा कि थर्ड मैसेडोनियन वार क्या था। ये थर्ड मैसेडोनियन वार जो है, ये युद्ध रोमन गणराज्य और मैसेडोनियन के राजा पर्सियस के बीच लड़ा गया था। 169 बीसी में मैसेडोनियन के राजा फिलिप्स बी की मृत्यु हो गई थी और उसके बेटे पर्सियस की महत्वाकांक्षा जो है पूर्ण हो गई थी। वह रोमन विरोधी था और मैसेडोनियन के आसपास रोमन विरोधी भावनाओं को भड़काता था। तनाव बढ़ गया और रोम ने मैसेडोनियन पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद जो है एंटीगोनल लाइन जो थी, वो राजाओं का एक समूह था जो मिलके काम करते थे और अपने निर्णय देते थे। और राजा जो था, उन्हीं जो भी राजा होता था वो उन्हीं की उसमें चलता था, जिसे द वन आइड भी कहा जाता था। इसके अलावा इसमें मैनिपोली जो था वो एक मिलिट्री यूनिट थी जो रोमन रिपब्लिक के अंडर काम करती थी। और जो इसमें जो सैनिक होते थे वो आपस में जैसे ब्रदर होते हैं वैसे होते थे और मिलकर काम करते थे। एक समूह था जो मिलिट्री यूनिट थी, उसे मैनिपोली कहा जाता था। इसके अलावा जो है, जो थर्ड मैसेडोनियन वार जो है 1971 बीसी में लड़ा गया था, जब मैसेडोनियन के पर्सियस द्वारा घोषित युद्ध के लिए रोम को उकसाया गया। रोमियों ने बहुत सारी छोटी-छोटी जीत हासिल की, जिसका मुख्य कारण पर्सियस द्वारा अपनी सेना को मजबूत न करना था। साल के अंत तक इसमें नाटकीय बदलाव आया और पर्सियस ने जो है कलिनियस की लड़ाई में सफलता हासिल की और अपने अधिकांश नुकसान को वापस पा लिया। इसमें महत्वपूर्ण शहर जो डायन भी था, उसको भी पर्सियस द्वारा जीत लिया गया और इसे जीता। और उसके बाद जो है, पर्सियस ने तब पूर्वोत्तर ग्रीस में एल्प्स रिवर के पास एक महत्वपूर्ण स्थिति में खुद को स्थापित कर लिया था। और इसके बाद जो है, अगले साल जो है, जो रोमन की कमान थी, रोमन अभियान बल की कमान लुइस एमिलियस पौलुस को सौंप दी गई। और जो एक अनुभवी सैनिक था और जो एक सलाहकार भी था, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पौलुस ने एक छोटा बल, जिसमें 8,200 सैनिक और 120 घोड़े शामिल थे, को पुबलियस कॉर्नियस स्किपियो नासिक कोरकुलम के आदेश के तहत तट पर भेजा, पर्सियस को यह समझाने के लिए कि वह नदी पर तैरने वाली पैतरेबाजी का प्रयास कर रहा था। और इसके बाद जो है, ये जो पिक्चर है ये पौलुस की है। पौलुस जो रोमन अभियान बल की कमान संभाली थी, ये उसकी पिक्चर है। इसके बाद एक रोमन वंशज ने मैसेडोनियन सीवर के लिए अपना रास्ता बना लिया था और पर्सियस ने रास्ते को रोकने के लिए मीलो जो था पर्सियस के सेना का कमान संभाल रहा था, उसको पर्सियस ने 1200 सैनिकों के साथ भेजा था। इसके बाद हुई लड़ाई में मीलो और उसके लोगों को मुख्य मैसेडोनियन सेना की ओर धकेल दिया गया था। जो रोम की सेना थी, उन्होंने मीलो को जो था पीछे हटा दिया गया था। इसके बाद पर्सियस उसकी सेना उत्तर की ओर चले गए और कटरीनी एक जगह का नाम है जो इसमें पास में ही गांव था, पैदनिया में स्थान ले लिया। यह काफ़ी समतल मैदान था और फलन यानी कि युद्ध के लिए भी अच्छा था और अपनी योजना बनाने के लिए पर्सियस के लिए बहुत अच्छा था। तो इसके बाद जो था, फेलेनिक्स क्या था?
फेलिक्स जो था एक रणनीति सैनिकों के लिए बनाई गई एक रणनीति थी जो ग्रीक समझते हैं, लेकिन इसका कैसे वेपनाइज़ किया जाए, कैसे उनको अरेंज किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उन सब चीज़ों की एक रणनीति बनाई गई थी जो सेना के लिए थी। और इसके बाद जो ये पिक्चर है इसमें दिखाया गया है कि कैसे सेना को अरेंज किया जाए और कैसे उसको हथियार दिए जाए, कैसे उनको खड़ा किया जाए, कैसे लाइन बनाई जाए, उन सब के बारे में इस चीज़ में जानकारी दी गई थी। इसके बाद पोलुस ने तब मुख्य बल पर फिर से कब्जा कर लिया था, जबकि जो पर्सियस का मुख्य सेना बल था उस पे पोलुस ने अधिकार कर लिया था, जबकि पर्सियस ने अपनी सेना को तैनात किया था जो कि दक्षिण से आक्रमण करने के लिए दिखाई दिया था। रोमन सेना वास्तव में पश्चिम में थी और जब वे आगे बढ़ी तो उन्होंने पर्सियस को पूरी तरह से तैयार पाया और मार्च से थके सैनिकों के साथ लड़ाई में शामिल होने के बजाय वे माउंट ओलिक्रस की ओर तलहटी में पश्चिम की ओर बढ़ गए। लड़ाई से पहले की रात एक चंद्रग्रहण था, जिसमें मैसिडोनियन लोगों ने एक बुरे शगुन के रूप में माना था। परतुलस के अनुसार उन्होंने इसे अपने राजा के निधन के संकेत के रूप में माना। इस बीच पोलुस ने कहा कि यह समझा जाता है कि ग्रहण नियमित अंतराल के होता है, लेकिन फिर भी लड़ाई अगले दिन 22 जून को दोपहर में शुरू हुई। इसके बाद जो था रोमन सेना में जो सेना थी उसमें 37,000 तक थी और कम से कम 28,600 पुरुष थे, जिनमें से 22,000 से 34,000 पैदल सेना थे, जिनमें रोमन, इटालियस और ग्रीस और नुमाडिया और लिगुरिया के सहयोगी थे। युद्ध की शुरुआत में मैसिडोनियन के पास 43,000 सैनिक थे, जिनमें से 22,000 से अधिक फ्लाइंग थे, यानी घुड़सवार थे, और घुड़सवार सेना भी थी। इसमें 34,000 रोमन के खिलाफ 4,000 मैसिडोनियन और थेरेसियन थे। युद्ध के समय मैसिडोनियन सेना की संख्या 30,000 पुरुषों के करीब थी। और इसके अलावा लगभग 3 बजे जो था मैसिडोनियन के रोमन पर चढ़ाई के साथ युद्ध शुरू हो गया था, जो कि रोमन से थोड़ी दूरी पर अपने कैंप लगाए हुए थे। ये जो है ये रोमन और मैसिडोनियन के कैंप है जो बिल्कुल पास-पास में थे। इसके अलावा ये पर्सियस की सेना भी इस साइड में थी और ये पैदनिया साइड में है जहाँ पर पर्सियस बाद में भाग कर गया और जिसके पीछे जो रोमन सेना थी वो भी गई और उसे पकड़ लिया गया। ये वो कैंप की स्थिति दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने कैंप अपने अरेंज किए हुए थे। इसके बाद जो है रोमन के सहयोगियों ने दुश्मन के जासूसों को पकड़ने का काम भी किया, जो पर्सियस के जो जासूस थे, जो रोमन के जानकारी जो उनको दे रहे थे उसको पकड़ने का काम किया और उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सफलता के बाद उन्हें निराशा होने लगी। साथ ही उनके एक सेना टुकड़ी को पकड़ लिया गया और दुश्मन के पास भेज दिया गया। उससे छुड़ाने के उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जासूसी से परेशान रोमन ने एक नई योजना अपनी वापसी की, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो जमीनी असमतल और खुरदरी पहाड़ी पर अपनी स्थिति को खो दिया। युद्ध को मोड़कर देखते हुए पोलुस मैसिडोनियन अधिकार पर घुड़सवार सेना के साथ भाग गया। युद्ध को मोड़ को देखते हुए पोलुस पर्सियस मैसिडोनियन अधिकार पर घुड़सवार सेना के साथ भाग गया। मैसिडोनियन ने दावा किया कि राजा दुश्मन के हमले से घायल हो गया था और उसे पैदनिया शहर लाया गया था। हालांकि 3,000 मजबूत सैनिक मौत से लड़े, लगभग 11,000 मैसिडोनियन पकड़े गए और लीवी ने बताया कि 20,000 मैसिडोनियन मारे गए। लड़ाई लगभग 1 घंटा चली, लेकिन खूनी पीछा रात तक चलता रहा, क्योंकि जो पर्सियस था वो पैदनिया भाग गया था, तो उसके पीछे जो रोमन सेना थी वो भी चली गई, जिससे रात तक उन्हें पकड़ा गया। और यहाँ पे जो है पर्सियस जो है वो सरेंडर कर रहा है, उसे पकड़ लिया गया था, उसके बाद वो माफ़ी मांग रहा है, वो दिखाया गया है। और इसका जो निष्कर्ष लड़ाई के अक्सर प्लेनिक्स की अमानता और रोमन सेना के लचीलेपन की जीत माना जाता है। फिर भी आधुनिक निष्कर्ष यह है कि नुकसान वास्तव में पर्सियस की ओर से था, क्योंकि आदेश की विफलता और घुड़सवार सेना के अजीबोगरीब रूप के कारण था। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें शामिल सैनिकों के प्रशिक्षण स्तरों ने
इसको यानी कि पर्सियस की सेना को हराया, क्योंकि पर्सियस ने पहले सेना जो इसकी सेना थी उस पे अधिक ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे बाद में हारना पड़ा। और ये जो था पैदने की लड़ाई के बारे में था, और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आपके लिए कुछ यूज़फुल रहा होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।